ईरान युद्ध की वजह से दुनिया में ऊर्जा संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। ये संकट एक नए और ज्यादा खतरनाक दौर में पहुंचता दिख रहा है। दुनिया के करीब 80 देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इमरजेंसी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ी चिंता होर्मुज स्ट्रेट को लेकर है, जहां से तेल और गैस की सप्लाई अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इसे लेकर बड़ी चेतावनी दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगर जल्द ही हालात नहीं सुधरे तो कच्चे तेल की कीमतों में फिर से भारी उछाल आ सकता है। फंड मैनेजमेंट कंपनी एबरडीन के मुख्य अर्थशास्त्री पॉल डिगल ने कहा कि उनकी टीम ऐसे हालात पर नजर रख रही है जिसमें बेंट क्रूड ऑयल $180 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कई बड़े देशों में महंगाई तेजी से बढ़ेगी और मंदी का खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया फिलहाल उधार के समय पर चल रही। बता दें कि गर्मी का मौसम शुरू होने के कारण एयर कंडीशनर का इस्तेमाल और हवाई यात्राएं बढ़ रही हैं। इससे भी पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और कच्चे तेल की मांग तेजी से बढ़ रही। दूसरी तरफ दुनिया भर में तेल का भंडार रिकॉर्ड स्तर पर तेजी से घटता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने ईंधन और खाद के भंडार को बढ़ाने के लिए $10 अरब खर्च करने का फैसला किया है। वहीं फ्रांस ने कहा है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए मदद का दायरा और बढ़ाएगा। वहीं भारत ने भी पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो अगले 1 साल तक सोना ना खरीदें, विदेश यात्राओं से बचें ताकि देश का विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक मार्च के अंत तक 55 देशों ने इमरजेंसी कदम उठाए थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 76 हो गई। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आने वाले कुछ हफ्तों में युद्ध खत्म नहीं हुआ और होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह नहीं खुला तो दुनिया मंदी की तरफ जा सकती। यूरोपीय संघ के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि हालात बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं। IEA के मुताबिक मार्च से जून के बीच दुनिया में तेल की खपत उत्पादन से करीब 60 लाख बैरल प्रतिदिन ज्यादा रही। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कमी 80 से 90 लाख बैरल प्रतिदिन तक हो सकती है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकारें और कंपनियां अपने पुराने तेल भंडार तेजी से इस्तेमाल कर रही हैं। युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया के तेल भंडार में करीब 38 करोड़ बैरल की कमी आ चुकी है। सरकारें अपनी इमरजेंसी रिजर्व से रोज 20 लाख बैरल से ज्यादा तेल बाजार में भेज रही हैं, लेकिन ये व्यवस्था जुलाई तक खत्म हो सकती है और उसके बाद हालात क्या होंगे आप खुद अंदाजा लगाइए। अगर हालात और बिगड़े तो कई देशों में पेट्रोल, डीजल की राशनिंग भी शुरू हो सकती है, फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं और सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ सकता है। फिलहाल ब्रेंट क्रूड की कीमत $105 प्रति बैरल के ऊपर चल रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि मांग कम करने के लिए कीमतों को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ सकता है। पाकिस्तान, श्रीलंका और फिलीपींस जैसे देशों में पहले से ही ईंधन संकट दिखने लगा है। इन देशों ने अस्थायी तौर पर 4 दिन का वर्किंग वीक लागू किया है, यानी 3 दिन छुट्टी। सबसे ज़्यादा असर पेट्रोकेमिकल और एविएशन सेक्टर पर पड़ रहा है। कई रिफाइनरी कंपनियां महंगा तेल खरीदने से बच रही हैं और पुराने स्टॉक का इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि युद्ध जल्द ही खत्म होगा। हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में तेल की सप्लाई सुधर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कीमतें फिर से $100 प्रति बैरल से नीचे आ सकती हैं। लेकिन अगर तेल $150 प्रति बैरल से ऊपर गया तो दुनिया को भारी महंगाई, सप्लाई संकट और भीषण मंदी का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा जो लोग भारत में किफ़ायती उपाय प्रधानमंत्री ने जो बताए थे उसे अपनाने में नाक भौं सिकोड़ रहे थे। विपक्ष भी उसका विरोध कर रहा था, लेकिन ये संकट वैश्विक संकट है और अब दुनिया के लगभग 80 देशों ने इमरजेंसी स्टेप उठाने शुरू कर दिए हैं होर्मुज और ईरान अमेरिका युद्ध को देखते हुए। ऐसे में आने वाले दिन और खतरनाक और भयानक हो सकते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि ईरान और अमेरिका के बीच जल्द ही ये गतिरोध खत्म हो और ये युद्ध खत्म हो ताकि दुनिया में ऊर्जा संकट समाप्त हो सके।